बोलो अफेयर चला तुम्हारा मेरी बीवी के साथ, बोलो सारा पटा लिया तुमने उसे, बोलो बोलो। इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी सम्राट, एकदम घटिया। इनफैक्ट तुम इस हद तक गिर चुके हो कि तुम चाहकर भी अब वापस उठ नहीं पाओगे। और अब हम सारे तुम्हें गिरे हुए और घटिया ही लगेंगे। पर क्या कर सकते, तुम्हारी निगाह ही गंदी हो चुकी है सम्राट। अरे शाबाश, क्या बात है साले, चोरी पकड़ी गई तो घटिया हो गई हमारी सोच। हाँ जी, मेरी निगाह ने तुम्हें गंदा काम करते हो देखा, तुम्हारी नहीं मेरी निगाह गंदी हो गई। बारिश आने वाह, तुमने ही उर्मी को शह दिया ना, इसलिए उड़ रही है वो इतना। तलाक देना चाहती है मुझे, तुमने कहा हुआ से छोड़ दो उस आदमी को, मेरे पास आओ, दीवाना हूं मैं तुम्हारा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से, है कि नहीं? शुरू से नजर है ना तुम्हारी मेरी बीवी पर, ईशान बाबू। चलो शुरू से जानता हूं तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, पर उस चुहिया पर लार टपका रहे हो याद पता चला मुझे। तो फिर एक बात बताओ मुझे सम्राट, इतने साल क्यों लग गए इस बात को समझने में तुम्हें? मुझे तो लगा हम झांसी शहर में भाई, और झांसी शहर तो वो तुम्हारे टिप्स पे चलता है नहीं? वो क्या था, वो पत्ते भी पूछ के हिलते हैं तुमसे। ये बात समझने में जानने में तुम्हें इतने साल लग गए। बकवास बंद करो शान, अपना सामान सामान बांधो, निकल यहाँ से, ठीक है ना? चास में दिखना नहीं चाहिए मुझे। क्यों, पूरा झांसी शहर खरीद रखा है क्या तुमने? सम्राट अपनी औकात में रहो और याद रखो कि अब हम दोनों दोस्त नहीं रहे। 2 मिनट लगेंगे मुझे, बस 2 मिनट, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। हद में रहो अपनी, वरना होटल की सिक्योरिटी बुला के बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें, समझे? मुझे फेंकवाओगे तुम बाहर? हाँ? सम्राट सिंह राठौड़ को बाहर फेंकवाओगे तुम? हो कौन साले? जंगल में आकर शेर से बैर लोगे तुम? अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए ये तुच्ची हरकतें करना बंद करो सम्राट। और आज मेरा कॉलर पकड़ लिया, आइंदा मत पकड़ना। याद रखो, झांसी शहर के कुएं के बस एक मेंढक बन के रह गए हो तुम, और मैं झांसी से न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका हूं। ईशान सिन्हा की सिर्फ दोस्ती देखी है तुमने, दुश्मनी मोल के देखो, झांसी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा शेर बने फिरते हो ना झांसी में, झांसी के लोकल हो। अरे ऐसा लोकल बना दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। यकीन नहीं हो रहा है मुझे भाई गॉड, पता नहीं अजीब सा लग रहा है यार। मेरा दोस्त ईशान, मेरी दोस्ती छोड़ के तुम मेरे दुश्मनों का साथ दे रहे हो यार। बचपन की दोस्ती का लिहाज नहीं किया तुमने, बताओ यार, धमकी दे रहे हो मुझे। बस बस बस, बहुत हो चुका। ये चालबाजी मेरे आगे चलने वाली नहीं है, तुम्हारा बाप हूं मैं इस सब में। भूल गए तो याद दिला देता हूं, पेशे से वकील हूं, न्यूयॉर्क के टॉप के लॉयर्स में मेरी गिनती है। तुम्हारे इस ड्रामेबाजी से कोई असर नहीं होना मुझ पे। अरे एक बात और सम्राट सिंह राठौर, इस बात को कान खोल के सुन लो और समझ लो, झांसी आया हूं तो सिर्फ उर्मी के लिए, सिर्फ उर्मी के लिए, सिर्फ उर्मी के लिए। मुझसे जो पन बढ़ेगा उर्मी के लिए मैं करूं। गलत लगता है तो गलत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Come in. Now, if you could excuse me, it's my dinner time.
जे का कह रही हो माँ जी? उर्मी ने ऐसे कहा? अरे एक नंबर की घाघ है घाघ। चुप रहो शशि, क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे चुप करो, आप तो बस उसी की महिमा गाई है। कासे की पिट्ठू पने का पानी पिलाया आपको, जादू टोना किया है आप पे। आप ही उसके अंधभक्त बन के रही है, हम नहीं है। सही बात है पापा, जब माँ जी कह रही है तो कछु तो बात होगी ही। और नहीं तो का बहू, अरे इतनी गंदी गंदी बातें कर रही थी, हमको तो बोलने में भी शर्म आ रही। कह रही थी कि जे खानदान ना मान मर्यादा के लायक नहीं है। हाँ, मैं नहीं मानती कि भाभी ने कुछ ऐसा कहा होगा। तुम्हारे मानने न मानने से हम जो सुन के आए हैं वो बदल नहीं जाएगा। हाँ माँ जी और क्या बोली? बोली सम्राट जैसा है ना हमारी वजह से है, हमारी परवरिश में कुछ खराबी है। अरे सही तो कह रही थी वो। सच्ची बात सुन के बुरा काहे लग रहा है तुम्हें? आपके बारे में भी बहुत कुछ बोल रही थी, कह रही थी कि खून में कुछ खराबी है। हाँ हमको तो लगता है बाहर भी ना गुल खिला रही होगी कुछ। हाँ प्लीज माँ, कुछ भी मत बोलिए भाभी के बारे में। कोई गुल नहीं खिला रही है वो, बल्कि सम्राट भैया की दी हुई परेशानी से जूझ रही है। सम्राट बेटा, तुम आ गए, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बतानी है? बेटा अपने जी को ना थोड़ा कड़ा कर लो, कासे की जे बात सुन के ना तुम्हें बहुत धक्का लगेगा। क्या बताना है यार, फटाफट बताइए, जो कहना बोलिए। आज ना हमें उर्मी मिली थी बाजार में। तो बहुत धमकी दी, बहुत बेइज्जती की हमारी। बेटा ये बातें तो छोड़ो, एक बहुत बड़ी बात कह के गई है वो। क्या कहा है? अब बेटा कह रही थी कि तलाक के बाद ना उसे एक नहीं कई लड़के मिल जाएंगे। हाय जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई है। बेटा हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं चक्कर चला रही है। हाँ आप बकवास कर रही हो शशि, शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। हाँ माँ, आप भी एक औरत है ना, कम से कम इस बात का तो लिहाज करिए। अरे सही कह रही है माँ, बिल्कुल सही कह रही है वो। आप लोग बस उसके नाम की माला जपते रहिए बस। असलियत यह है कि है उसका संबंध है। ओके? हाँ और जिस भाईयात आदमी के साथ है उसे भी जानता हूं मैं। अब बेटा लड़का कौन है? ईशान। ईशान मेरे बचपन का दोस्त। कहा कह रहे हो देवर जी? पर ईशान तो यहाँ है ही नहीं, वो तो विदेश में है ना। आ गया है यहाँ पर भाई, आ गया है, साथ झांसी में आ गया है। उर्मी का पालनहार बन के बैठा है। हे भगवान। अब बेटा देखो, हम तो तुम्हें पहले से ही कह रहे थे कि अपने दोस्त को अपनी बीबी से दूर रखो, पर तुमने हमारी बात मानी नहीं, बल्कि हनीमून पे भी उसे साथ लेके गए थे। अब तुम तो रह गए ना। अरे दोनों ने हनीमून बनाया होगा, तभी तो ये नौबत आ गई है। और तुम तो बुद्धू बन के देखते रह गए। देखो। बस करो शशि, अपनी मर्यादा में रहो। अरे आप चुप करिए। उर्मी को काहे नहीं कहते अपने मर्यादा में रहने के लाने? बताओ, अरे पति के दोस्त को ही गलत कर गई है। अब बेटा हम तुमको बता रहे हैं, चक्कर ना पहले से ही चल रहा है। जैसे कि तुम भोले हो, तुम्हें अभी पता चला है, और तुम तो उर्मी का नाम ले लेके पगलाए जा रहे हो। और वो उर्मी है तुम्हारे दोस्त की बनी बैठी है। सच्ची देवर जी, हमें तो लगता है उर्मी जितनी दिखती है उतनी है नहीं। बेटा बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात बोले, अजय शौर्य तुम्हारा बच्चा है भी कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि तुम शौर्य के लिए मरे जा रहे हो, उसकी कस्टडी के लिए लड़ रहे हो, और वो खून ईशान का निकल जाए। शशि,
अरे हम तो कह रहे हैं बेटा तुम्हें चुप, एकदम चुप। मुंह बंद रखिए। हाँ। नहीं तो मैं भूल जाऊंगा आप मेरी माँ है। खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात कही तो जान से मार दूंगा। थ्री और 4 जल्दी से लिखो। हेलो हेलो उर्मी, ईशान बोल रहा हूँ। उर्मी प्लीज फोन मत रखना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। उर्मी, सम्राट आया था क्या वहाँ? आपने ये पूछने के लिए फोन किया हमेशा? नहीं उर्मी, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कुछ मुझे ढूंढते हुए सम्राट मेरे होटल आया था। बहुत अनाप शनाप बक रहा था। उर्मी प्लीज तुम उससे संभल के रहना, उसके सर पे फितूर सवार है। आज बहुत घटिया बातें की हैं उसने। बुला लिया अपने यार को बाहर से, अमेरिका से। अब मुझे छुट्टी देना चाहती है। हाँ, कब से चल रहा है? कब से चल रहा है अफेयर? बताइए मुझे, कब से धूल झोंक रही मेरी आंखों में? आज उसने तुम्हारे साथ मेरा नाम तक जोड़ दिया और अपनी इसी घटिया सोच और विचारधारा को वो मुझ पे थोपने आया था। जानते हैं हमेशा, लेकिन हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पहली बार उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया है। पहले भी ऐसे घटिया इल्जाम लगा चुके हैं वो हम पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। देखो उर्मी, मैं नहीं जानता कि आज तक सम्राट को किसी ने पलट के जवाब दिया है या नहीं, पर मैंने तो उसको आज उसकी औकात दिखा दी। बस डर मुझे इस बात का है कि कहीं वो गुस्से की आगोश में आकर तुम्हें कुछ ना करे। इसीलिए कॉल कर रहा हूं कि तुम सतर्क रहो। स्टॉप बिहेविंग लाइक माई गार्जियन ईशान। हमारे माँ बाप बनने की कोशिश मत कीजिए आप। इससे भी बुरी से बुरी स्थिति में हमने अपने आप को संभाला भी है और सम्राट जी को झेला भी है। तो हमें ये सब नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कब, कहाँ, कैसे क्या करना है। देखो उर्मी, मैं नहीं जानता कि मेरे ना रहते तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है, पर मेरे रहते मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारा गार्डियन बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। इस रिश्ते, इस लिहाज के लिए मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। So now please listen to me once and for all. Just take care of yourself. Thanks for your concern. Thank you again. उर्मी, ऐसे समझाऊं तुम्हें? अब स्कूल में कोई मस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट। किस पे कंसंट्रेट? पढ़ाई। हाँ मम्मा, मैं राजा बेटी की तरह पढ़ूंगा ना, और कोई शैतानी नहीं करूंगा। वेरी गुड। अरे उर्मी बेटा, अगर ये बदमाशी करेगा तो उसे वहां से सीधा इसके पापा के पास ले जाना। तिवारी जी। मम्मा, तिवारी जी को समझा दो कि वो कुछ ना कहे। नहीं हमारे राजा बेटा, हम आपको किसी के पास नहीं छोड़ेंगे। मम्मा अपने राजा बेटा को सिर्फ अपने पास रखेंगे। हाँ? अरे आप नहीं भेजेंगे तो क्या हुआ, मैं भेज दूंगा इसको इसके पापा के पास। नहीं, मैं पापा के पास नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं भेजेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा। तो आप कैसे भेजोगे? अरे कैसे नहीं करेगा, बड़ा आया। वेरी गुड। ये हुई ना हमारी राजा बेटा वाली बात। अरे क्या अच्छा बच्चा। ओहो, अब बस भी कीजिए, क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को। उर्मी बेटा, तुम इसको लेकर जाओ। और सुनो, तुमने वो रख लिया ना कार्ड? जी। इसको छोड़ के सीधा कॉफी शॉप चली जा। जी आंटी। चल। पोस्टमैन, उर्मी सिंह राठौर के नाम की रजिस्ट्री है। कहाँ से? कोर्ट से। कोर्ट से?
अरे जाओ बेटा। जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? कोर्ट से डिवोर्स के लिए हियरिंग की डेट आई है। सम्राट जी के वकील ने भिजवाया है। अच्छा, डेट कब की है बेटा? 28 नवंबर। 28, यानी कि 10 दिन के बाद। उर्मी बेटा, अपने वकील से कहो कि अच्छे से तैयारी कर ले, 10 दिन है। हाँ बेटा, तुम अपने वकील के थ्रू से नोटिस भिजवा दो। मैडम भूल ही जाइए अब आप उन पैसों को, क्यों ना लगा गया है आपको। वैसे उसका कौन सा वकील है बेटे? निरंजन जी। ओ, काफी नामी वकील है वो। उर्मी बेटा, अपने वकील को तुम सारी बातें बता देना ताकि कोई कमी ना रह जाए। हाँ, कैसे बताएं हम आपको आंटी कि अब कोई वकील नहीं है। जो था वो भाग गया पैसे लेकर। पर अब हम वही पैसा मेहनत करके आपको वापस लौटा के देंगे। कौन ईशान? आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते हैं सम्राट सिंह राठौर। आपको जो समझना है समझ लीजिए, आई डोंट केयर। झांसी आया हूं तो सिर्फ उर्मी के लिए, सिर्फ उर्मी के लिए। मुझसे जो बन पड़ेगा उर्मी के लिए मैं करूंगा। सम्राट, तुम्हारा फोन। गुड मॉर्निंग मिस्टर सम्राट। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है आपके? क्या न्यूज़ है? कुछ अच्छा है सुनाने के लिए तो सुनाइए भाई। अच्छा ये है कि आपकी पत्नी को नोटिस मिल गया होगा। अच्छा काम किया भाई, गुड, वेरी गुड। आपको याद है ना भाई क्या कहा था मैंने आपसे? वन शॉट में गेम ओवर चाहिए मुझे, बस। छीछा लेदर नहीं करवाना मुझे अपना झांसी में। एक ही बार सारा मामला मुझे मेरे हाथ में चाहिए, बस। सम्राट जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है, डोंट वरी एट ऑल। हार तो हम देंगे, और करारी वाली हार, और बदले में उनके हलक से जीत भी छीन लेंगे। मैंने अपने करियर में आज तक किसी भी प्रतिद्वंदी को जीत का स्वाद नहीं चखने दिया है। जीत दिलाने के ही तो पैसे लेते हैं सर। कब है फर्स्ट हियरिंग, कब है? 28 नवंबर। 28 नवंबर। बस ये समझ लीजिए कि इस साल आप नए साल की पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस अच्छी खबर के साथ साथ आपकी जिंदगी में और सब अच्छा हो। अच्छा डन। आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ जी। अरे ठाकुर साहब आइए आइए, क्या बात है भाई, क्या सरप्राइज दिया है। दिन बना दिया आपने मेरा भाई। माँ पापा अदिति देखो, फटाफट देखो कौन आया भाई। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता खुद चले आए हमारे घर पे सुबह सुबह रोशनी लेके, है कि नहीं ठाकुर साहब? नमस्ते जी, नमस्ते। आइए बैठिए। आइए। अब आप अदिति इधर आओ भाई, पैर छुओ अपने सास ससुर के। चलो चलो चलो। ठहरो। कोई यहाँ सास ससुर या समधी समधन नहीं है। खबरदार जो तमाशा किया तो
तुम जैसे घटिया लोगों के साथ में मुझे रिश्तेदारी करनी पड़े, इतने भी बुरे दिन नहीं आए अब हमारे। क्या हुआ ठाकुर साहब? क्या 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 बात हो गई? ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया, वरना कल को ये शादी हो जाती तो हमारे गले की तो हड्डी बन जाती ये लड़की। और तुम लोग, अरे ऐसा कहाँ हो गया है? किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वो कंगन निकालो और मारो उनके मुंह पर। कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? आप लोग बैठिए तो सही। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, आपके ये 2 कौड़ी के कंगन लौटाने आए हैं। लुटा क्यों रहे हैं भैया? हमने आपकी बेटी को दिए ये कंगन साथ में। तुमने तो यही सोचा था कि हमारी बेटी कोई जंगल से आई है या झुमरी तलैया से। क्या शान से कंगन दिए थे तुमने हमें, जैसे सचमुच के सोने के हों। तुम्हें पसंद है? तुम्हारे हुए। ठाकुर साहब सोने के ही कंगन है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जाने दीजिए, हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन वो तो हमारे एक परिचित हैं जिनका सोने और चांदी का कारोबार है। उन्होंने तो देखते ही कह दिया कि ये सोने के कंगन नहीं है, पीतल के हैं, पीतल के। सोने का तो सिर्फ पानी चढ़ा है। जिस तरह तुम्हारे इस चेहरे पे शराफत का पानी चढ़ा हुआ है ना, ठीक उसी तरह। लेकिन असल में तुम एक आला दर्जे के मक्कार और धूर्त किस्म के इंसान हो। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जी हमारे खानदानी कंगन है, पुश्तों से परंपरा चली आ रही है जे कंगनों की। हाँ, हमारी ददिया सास पहनती थी और उन्हें भी उनकी ददिया सास ने दिया था। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पुश्तों से ये झूठी दिखावे की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। देखो, देखिए ठाकुर साहब, ये गलत फहमी हुई है आपको, वरना हम किसी के साथ ऐसा क्यों करेंगे भाई? हाँ। क्यों करेंगे? क्या आप ही सोचिए। मिस्टर सम्राट, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि जो गलतफहमी पहले हुई थी वो अब क्लियर हो चुकी है। तुम्हें हमारे साथ में इस तरह की धोखेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए ठाकुर साहब, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। हाँ। मिस्टर राठौड़, आप हमें मत समझाइए, हम सब समझे हुए हैं। आपकी एक हरकत हमारे लिए पर्याप्त है सब समझने के लिए। हम बस ये कहने के लिए आए हैं कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। चलो जी। ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे आप? देखिए, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और आप जैसा समझ रहे हैं वैसे लोग बिल्कुल भी नहीं है भाई। ओके, आप आइए, बैठ के बात करते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि आपको कोई मिस्टेक हुई है, कुछ चक्कर है, मैं देखता हूँ क्या। हाँ हाँ, आप बैठिए ना शांति से, हमारी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश तो कीजिए। मिस्टर सम्राट, जो हमें देखना था हम देख चुके, जो आपको देखना है आप देख लीजिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। और जहां हमारा मन टूट जाता है ना, वहां हम मुड़कर भी नहीं देखते। चलो जी। अरे सुनिए ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए ठाकुर साहब। क्या ये कौन से कंगन है, कहां से आए? अच्छा बेटा, असली सोने के कंगन है, हमारे खानदानी के। वो लोग झूठ बोलेंगे, इतने बड़े लोग झूठ बोलेंगे। देखो सम्राट, कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो झूठ क्यों बोलते हैं? हमें इन्हें चेक करवाना पड़ेगा। और जाके चक्कर एक देखे, क्या चक्कर का पता नहीं क्या है। बताओ यार। हम कहीं नहीं जाएंगे, आप सुनार को यहीं बुला लीजिए, हमारा तो दिल बैठा जा। चाहे यहाँ बुलाइए, चाहे जहन्नुम में जाके चेक कराइए इसे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इसकी तह तक पहुंचना है इस मामले की, बस अभी आज की तारीख में। मुश्किल से, इतनी मुश्किल से एक बढ़िया काम होने जा रहा था, उस पर भी ग्रहण लग गया यार। बताओ
हो क्या रहा है यार ये? बेटा, हम तुम्हें जानते तो नहीं, फिर भी तुम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उर्मी का कोई और शुभ चिंतक भी तो नहीं है। समझता हूँ सुषमा जी, पर मुझे इसी बात का डर था। मुझे लग ही रहा था कि सम्राट जरूर आएगा और वहां कोई तमाशा खड़ा करेगा। अरे वो तो कभी भी घर के अंदर घुस जाता है, कपड़े पहनने के अलावा और कोई इंसानी तमीज ही नहीं है उसमें। ईशान, हमें तो बस यही चिंता है कि अब उर्मी के लिए शौर्य की कस्टडी और मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली सुषमा जी, इसीलिए मैं उसका केस लड़ना चाहता हूँ। प्लीज आप उसे कन्विंस करिए कि वो मुझे हेल्प करने दे। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकूं। पर ईशान, उसको वकील मिल गया है और उसने तो काम भी शुरू कर दिया है। मेरे होते हुए किसी और लॉयर को हायर करने की क्या जरूरत है सुषमा जी? पर सच्चाई ये है कि उर्मी को तुम पर भरोसा नहीं है और वो बहुत ही खुददार लड़की है। वो बिना किसी की मदद के अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है। सुषमा जी, मैं समझता हूँ और उर्मी को भी बखूबी जानता हूँ। वो सम्राट और उसके लॉयर्स को नहीं जानती। वो छोटे मोटे लॉयर को तो अपने आगे खड़ा भी नहीं होने देंगे। और सम्राट के होते हुए हम किसी भी अननोन लॉयर पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अरे सम्राट के लिए बाएं हाथ का खेल है किसी भी लॉयर को खरीदना। अगर एक बार ऐसा कुछ हो गया ना, उर्मी ने जो सोचा है पल भर में उसका उल्टा हो जाएगा। तिवारी जी, अगर एक बार कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया, उसके बाद हम लाख कोशिश कर लें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात तो सही कह रहा है ईशान, इसलिए उर्मी को जो भी फैसला करना पड़ेगा सोच समझ के करना पड़ेगा। सुषमा जी, आपको पता है कि उर्मी ने कौन सा लॉयर हायर किया अपना केस लड़ने के लिए? ईशान ने, हमें नहीं पता। सुषमा जी, ये तो आपको पता करना ही होगा। आप कुछ भी करके बस उस लॉयर का नाम ले आइए मेरे। कम से कम मैं अपने लेवल पे पूछताछ करूंगा कि ये लॉयर उर्मी का केस हैंडल करने के लायक भी है या नहीं। ठीक है ईशान, हम किसी भी तरह से पता करते हैं उस लॉयर का नाम और फिर तुम्हें बताते हैं। चलो, कोई तो है जो उर्मी को समझता है और हर हाल में उसकी मदद करना चाहता है। वो अगर तुम नए फ्लेवर वाला सैंपल भी दे दो तो एक बार उससे देख के समझ के ऑर्डर भी हम तुम्हें ही देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अंकल, हम कल ही कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपको ये सैंपल्स भिजवा देने के लिए, फिर आप ट्राई कर लीजिए। गुड। जिंदगी के इस मोड़ पर आपने हमें ये मौका दिया। हम आपको बता नहीं सकते कि काम हमारे लिए क्या मायने रखता है इस वक्त। देखिए, सुषमा जी ने आपकी इतनी तारीफ की तो फिर हम काम कैसे नहीं देते आपको। चलते, थैंक यू। ओके। शौर्य को लेने का टाइम हो गया, फटाफट निकलते हैं। आप लोग संभाल लो भाई, मैं सेकंड हाफ में पहुंचूंगा। हाँ, कुछ खास मीटिंग है। अरे संभालो यार, हमेशा तो संभालते हो, आज क्या बात हो गई? आज ही सामान भी खरीदना होगा। एक काम करते हैं, पहले शौर्य को घर छोड़ देते हैं, फिर जाएंगे सामान के लिए। आप सारे पेपर्स रेडी करके रखिए, मैं पहुंच रहा हूँ बस। हाँ, ग्राउंड फ्लोर। हाँ, और कोई काम? अरे ये क्या हुआ? लिफ्ट बीच में कहीं रुक गई? क्या हो गया? मुझे लगता है लिफ्ट कहीं रुक गई है बीच में। क्या हो गया यार? ये बंद कैसे हो गई है? क्या चक्कर है? अरे लगता है लिफ्ट बीच में कहीं अटक गई है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा यार। ओके, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के ला। बुलाइए भाई।
अरे यही प्रॉब्लम है इन बिल्डिंग्स का, मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं है बाय गॉड। अरे सही बोल रहे हैं आप, हमेशा ऐसे ही होता है। देखो इसको बटन दबा के। कुछ हो ही नहीं रहा है। इसमें अलार्मिंग बटन होगा ना? है पर काम नहीं कर रहा है कुछ। हे भगवान, अभी बाहर कैसे निकलेंगे? भाई साहब देखिए ना कुछ। अरे खोलो, अरे लिफ्ट फंसी हुई है। अरे खोलो। लिफ्ट में लोग फंसे हुए हैं बेचारे। मैं तुरंत जाके मैकेनिक को बुला के लाता हूँ। जाओ जाओ जल्दी से बुला के लेकर आओ। जल्दी लिफ्ट खोलिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? अस्थमैटिक है आप? एस्थमेटिक नहीं, प्रेग्नेंट है। तो बीबी के साथ साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती। आप लोग भाई साहब कुछ कीजिए ना। अरे कोई दरवाजा खोलो। यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे कोई सुन रहा है? लिफ्ट बंद हो गई है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे भैया जल्दी कुछ करो, जो भी करना है। लिफ्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी फंसी हुई है, अगर भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो। हाँ मैडम, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बाकी मैकेनिक देख रहे हैं ना। जाओ ना, जल्दी करो ना दोनों जाके यार, मुंह देख रहे हो मेरा। जाओ, देखो लेट हो रहा हूं, मीटिंग है मेरी यार। देखो तो इनको अपनी मीटिंग क्यों पड़ी है, वारे दुनिया वाले। रिलैक्स रहो। अरे हम लिफ्ट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज ये रखिए। ज्यादा सोचोगी तो ज्यादा घबराहट होगी। हाँ रिलैक्स बेटी। मैकेनिक लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। हाँ बेटी, आ गया लिफ्ट खोलने वाला। ये मत रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ भाई? सर हो रहा है, फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा यहाँ पर। एक बेचारी प्रेग्नेंट लेडी भी लिफ्ट में फंसी हुई है सर। अरे प्रेग्नेंट महिला नहीं होगी, टाइम बम हो गया भाई। सब उसकी पड़ी है, मेरा जो टाइम बर्बाद हो उसका क्या? प्रेग्नेंट महिला घर बैठे, प्रेग्नेंट महिला। अरे कैसे आदमी है आप? आपको इतनी जल्दी पड़ी है तो सीढ़ियों से जाओ ना। 7 मंजिल चढ़ के जाऊंगा मैं मैडम जी। चढ़ के जाइए, क्या देंगी मुझे? चढ़ के जाऊंगा बताइए, ट्रॉफी देंगी? अपनी सलाह अपने पास रखिए आप। हेलो, बस बेटी हो गया, लिफ्ट खुल गया है। चलो घबराओ मत। अब आप कुछ नहीं होगा। कुर्सी पर बैठो। आप ठीक तो हो ना बेटा? मेरी बात सुनिए भाई, आगे क्या करना है वो इस मीटिंग में डिपेंड करता है। चलिए रखिए फोन, रखिए। क्या कर रही है यहाँ पर? प्रेगनेंसी के टाइम में बेटा अपना ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 1 बोतल पानी अपने साथ रखा करो। प्रेग्नेंट?